नमस्कार। खबर है सुल्तानपुर ज़िले से। सुल्तानपुर ज़िले के तुकुनिया पार्क पर आज किराना व्यापारी मंडल समिति अध्यक्ष आलोक सागर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी फूड विभाग के विरोध में एकत्र हुए, जिसमें मीडिया साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सरकार के उच्च अधिकारियों से भी अपनी ज़मीनी मांग को सभी व्यापारी और मीडिया कर्मियों के सामने रखी गई। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन के लिए सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया और हमारी मांग को सुना। उसके बाद मीडिया साथियों द्वारा बाइट ली गई एवं हम सभी साथियों के साथ खास सुरक्षा विभाग के कार्यालय पर हमें सभी सैकड़ों की संख्या पर पहुँचे, जहां पहुंचने पर मालूम चला कि खास सुरक्षा विभाग डीओ अजीत राय अभी एडीएम कार्यालय पर गए हैं। तत्काल फ़ोन किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सभी एडीएम कार्यालय पर आ जाइए, तो सैकड़ों की संख्या आपका यहाँ इंतज़ार कर रही है, आप यहाँ आइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि एडीएम सर का आदेश लूँ फिर बताता हूँ आपको। इसके बाद 10 मिनट बाद कॉल आता है। जैसे ही अपनी बात व्यापारियों ने रखे तो उन्होंने गरिमामयी तरीके से बात की और सभी व्यापारियों का असम्मानजनक लगी और उसके बाद सभी व्यापारी गुस्से से चले आए। यही आपको सीधे लेके चलते हैं व्यापारियों के बयान की तरफ। क्या कहते हैं व्यापारी? सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता की। आप सभी को नमस्कार। मैं विश्वसहारा से रामगिरी विश्वकर्मा। आज आइए बात करते हैं किराना व्यापार समिति अध्यक्ष आलोक सागर जी से। आज किन किन मुद्दों पर लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। जी धन्यवाद आपका। और बहुत से मीडियाकर्मी वहाँ पर उपस्थित थे, आपकी भी उपस्थिति हुई थी, मगर बहुत सी बातें जो आप तक नहीं पहुँच सकी, मगर आपके माध्यम से मैं और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ज्ञापन हुआ, संख्या बल भी था, कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा संख्या उपस्थित थी। अपनी बातें हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के सामने, सिटी मजिस्ट्रेट ने इस ज्ञापन को हम लोग से लिया और हम लोगों ने दो ही विषयों पर बात की। कि पहला विषय ये था कि हमारा व्यापारी जो पूरी तरीके से साफ़ सुथरा है और सही से काम करने के लिए तैयार है, जो सरकार के साथ भी है, समाज के साथ भी है और हर तरीके से आगे बढ़ता रहता है, ऐसे व्यापारियों के साथ जो खाद्य सुरक्षा विभाग उत्पीड़न कर रहा है, ये हमारे लिए समझ लीजिए असहनीय हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जिस मुद्दों पर, जिस विषयों पर वो चल रहा है, मुझे लग रहा है 40-50 साल से चल रहा है, आज तक वो सुल्तानपुर क्या वो पूरे देश में सुधार नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि आज भी सुल्तानपुर ज़िले में एक भी प्रयोगशाला इनकी नहीं है, जिस पे हमारा व्यापारी पूरी तरीके से जाए, अपने प्रोडक्ट की जांच कराए और वो जान सके कि ये प्रोडक्ट हम पूरी तरीके से बेच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे की बात हो रही है, हमारा अधिकारी नहीं जान रहा है कि मैं कौन सा कुट्टू का आटा, कौन सा सिंघाड़े का आटा बेचूं, तो हमारा व्यापारी कैसे जानेगा? अगर ऐसी प्रयोगशाला बन जाएगी तो हम उस प्रयोगशाला में अपनी जाँच करा सकेंगे, हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षित रख सकते हैं और देश को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप जब जिला अधिकारी कहाँ गए, सिटी मजिस्ट्रेट ने आपका ज्ञापन लिया, तो क्या आश्वासन आपको दिए? आश्वासन कुछ नहीं, उन्होंने ज्ञापन लिया, अपनी बातें सुनी और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा मैं इसको आगे बढ़ाती हूं। ये सैंपलिंग के नाम पे क्या धांधली हो रही, क्या वसूली हो रही है, किससे व्यापारी परेशान है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, हमको लगता है कि देश के हर नागरिक का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जागरूकता और सुधार किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज आप भी, आप मीडिया के माध्यम से आज सब को आप सामने ला रहे हैं। आपका माध्यम ये नहीं कि आप झूठी खबरों को चलाएं, आप गलत चीज़ों को चलाएं। आज सत्य के माध्यम से आप हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। वैसे आज अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आज खाद्य विभाग, खाद्य मतलब खाने पीने का सुबह से लेकर रात तक, ये पूरी तरीके से हमारी मार्केट में सही बिके। मगर आज हमें लग रहा है, मैं 4 सालों से नहीं, मैं 40 सालों से देख रहा हूँ कि इनकी उपस्थिति के बावजूद भी आज हम कुट्टू को आटा से लेकर तेल, रिफाइंड, सारी चीज़ें आज हम गलत पा रहे हैं। उसकी वजह जानते हैं, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है। उसकी वजह ये छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं। सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग में रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती है। सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग में रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती है। उसकी वजह भी आपको बता दें कि जो प्रयोगशालाएं इतनी दूर हैं, जैसे अभी मान लीजिए मूंगफली का दाना है, मूंगफली का दाना भी आप उठा लीजिए तो आप भी नहीं बता पाएंगे, हम भी नहीं बताएंगे ये सही है कि नहीं सही है, क्योंकि मूंगफली आमतौर से सही रहती है और उसके बावजूद वो फेल हो जाती है। उसकी वजह जानते क्या है? उसकी वजह है दूरी। जो प्रयोगशाला में दूरी है, जांच की जो रिपोर्ट है इतनी
देर में आती है कि उसमें पूरी तरीके से सीलन आ जाती है, नमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मिथ्या छाप, अधोमानक, इस तरह के शब्द लगाकर उस पर पेनाल्टी लग जाती है। उसके बाद जब आप वहाँ गए डीओ के पास, खाद्य विभाग निरीक्षक के पास, तो उन्होंने क्या कहा? खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीओ साहब से हमारा पूरा व्यापारी समाज पूरी तरीके से आज गरिमाहीन तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए सम्मान जो हर व्यक्ति चाहता है उस तरीके से वो सरकार का, और आज जिस तरीके ज़िले का उन्होंने अपमान किया है, जिसने जब हमने अपनी बातें शुरू की वो पूरी तरीके से अपमान के तरीके से हमारी बातों को निगलेक्ट करके कह रहे हैं आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए, इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे लग रहा था उन्हें नंबर 2 लगी हुई है। तो ये स्थिति हम लोगों ने तुरंत उसका विरोध करके ना उनको अपनी बातें बताई, ना उनको कोई ज्ञापन दिया, ना कोई शब्द किया, इसलिए कि जब उनकी बात करने की कार्यशैली नहीं अच्छी है तो हम उनसे बात क्यों करें। और इसी वजह से हम लोग सिर्फ व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे के साथ हम आगे बढ़ गए हैं, और हम चाहते हैं कि हम ये कार्यक्रम यहीं पे अपना नहीं रखेंगे, हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हम इस बात को पहुंचाएंगे कि हम व्यापारी का अपमान अब हम नहीं सहेंगे।